तो इजी 900 में हमारा अगला वीडियो है एक नए टॉपिक पे विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये नया टॉपिक। चलो इसको देखते हैं इजी 900 में क्या है हमारा आज का नया टॉपिक। तो आज का हमारा विषय है ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल। तो इजी 900 में फंडामेंटल लेवल पे हम समझेंगे ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल क्या होता है। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है ज़ीरो ट्रस्ट मतलब कि भैया भरोसा नहीं करना है किसी पे। बहुत सिंपल सी बात कह रहा है ये। तो इस अगर आप बिल्कुल नए हैं, कुछ नहीं पता है, एजी 900 भी फंडामेंटली है, फाउंडेशनल कोर्स है। वो भी अगर आप गैस करें कि भैया भरोसा नहीं करना है, ये किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। अगर आप सिक्योरिटी सोच रहे हैं तो आप सही हैं, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल एक ऐसा मॉडल है सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने का एनवायरनमेंट में, जिससे आप लोग अश्योर हो सकते हो कि हमारे एनवायरनमेंट सही चलेगा। और ये क्यों आवश्यकता पड़ी इस चीज़ की, इसका कारण ये है कि जिस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग आई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, चीज़ें बदली, उसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटी का तरीका भी बदला। बहुत सिंपल भाषा में ऐसे समझे। जैसे पहले जब स्मार्टफोन नहीं थे, लैपटॉप्स वगैरह बहुत कम थे, कंप्यूटर नहीं थे, तो साइबर अटैक होते थे क्या जितने अब होते हैं? नहीं। राइट। तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहती है, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के तरीके चेंज हो जाते हैं। जैसे कि पहले हम सब लोग ऑफिस जाके काम करते थे, आजकल घर से भी कर लेते हैं, है ना। कई लोग मोबाइल फ़ोन से भी कर लेते हैं। जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके यूसेज बढ़ रहे हैं, यूज़ करने का तरीका बदल रहा है, उसी तरीके से उसके अटैक भी बढ़ रहे हैं और उसको सिक्योर करने के तरीके भी चेंज हो रहे हैं। तो ये ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल जो है एक नया तरीका है जिसमें हम भैया भरोसा नहीं करते हैं। भाई तू कोई भी हो, पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करो। टेंगो चार्ली टाइप, अगर आप लोगों को पिक्चर देखी है अजय देवगन की, बॉबी देओल की, आइडेंटिफाई करो। एनीवेज हम थोड़ा कैरिड अवे हो गए, वापस मुद्दे पे आ जाते हैं। तो क्या है ये? एक सिक्योरिटी मॉडल है, ये हमारे समझ में आ गया है, जिसमें हम किसी को भरोसा नहीं करते, ये हमारे समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो मॉडल है इसके तीन गाइडिंग प्रिंसिपल हैं। मतलब कि जैसे बचपन में हम लोग एग्जाम की तैयारी करते थे गाइड से, याद है? तो वैसे ही इसकी भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर ये पूरा मॉडल आधारित है। पहला है वेरीफाई एक्सप्लिसिटली। मतलब कि भैया पूरा झिझोड़ के हिला के पूछ लेना, सही बताओ। मतलब आपको वेरीफाई करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली। ऐसे नहीं कि आपने बस पासवर्ड डाला हो गया, नहीं 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 भाई नहीं। पासवर्ड तो कोई भी क्रैक कर सकता है, पूरे ढंग से चेक करना पड़ेगा जितने भी आपके पास अवेलेबल डेटा पॉइंट्स हैं। जैसे कोई बंदा आपकी एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा है इंडिया से, आपकी SaaS एप्लीकेशन है, 5 मिनट बाद वो यूएस से एक्सेस करने लग जाता है, सेम पासवर्ड डालता है। तो पासवर्ड तो सही है, बट डेटा पॉइंट कह रहा है कि बंदा 5 मिनट में यूएस तो नहीं जा सकता, कुछ तो घपला है, कुछ तो गड़बड़ है दया, बस वहीं पकड़े गए। तो वेरीफाई एक्सप्लिसिटली मतलब पूरा अंदर घुस के डीप डाइव करके चेक करना क्या ये सही है। समझ रहे हो? हाँ। और ऑथेंटिकेट होने के बाद ऑथराइजेशन भी चेक करना है कि भैया आप हो तो समझ में आ गया जो आप हो, बट क्या आप ये कर सकते हो, इसका सबूत कहाँ है। ये तो हमने पहले ही पढ़ा है, ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन। तो पहला गाइडिंग प्रिंसिपल है वेरीफाई एक्सप्लिसिटली। दूसरा गाइडिंग प्रिंसिपल है लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस। मतलब कि प्रिविलेज समझते ही हैं आप लोग, राजा महाराजा, पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग, सब प्रिविलेज्ड होते हैं, सेलिब्रिटीज, राइट।
तो यहाँ पे क्या है कि हमको प्रिविलेज एक्सेस नहीं देनी है किसी को। किसी को सेलिब्रिटी नहीं बनाना है अपने एनवायरनमेंट के अंदर कि भैया सबको ओनर एक्सेस दे दिए, सारे घूम रहे हैं हीरो बने, जहाँ इसका मन आ रहा है उसको क्लिक कर रहा है। या तो वीएम डिलीट हो रही है या नई क्रिएट हो रही है, बट नई क्रिएट हुई तो किसी को तो पैसा भरना पड़ेगा, और डिलीट हुई तो वीएम गई। समझे ना बात को? तो बात ये है, जो आपका काम है उस काम के अकॉर्डिंग आपको एक्सेस होनी चाहिए, राइट। आपका काम है वीएम को ऑन और ऑफ करना, तो आपको बस उतनी ही एक्सेस होनी चाहिए ताकि कुछ और गड़बड़ी ना कर सको। हम ये नहीं कह रहे कि आप करना चाहते हो गड़बड़ी, हम कह रहे हैं गलती से भी गड़बड़ी ना हो। और अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड, आपका क्रेडेंशियल अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, अगर हैकर हैक कर लेता है, तो वो भी गड़बड़ी ना कर पाए। समझ रहे हो? इसलिए लीस्ट प्रिविलेज। अब इस लीस्ट प्रिविलेज के कई सारे तरीके हैं, जिसमें से एक रोल बैक एक्सेस कंट्रोल आ जाता है। मतलब जो आपका रोल है उतनी एडमिनिस्ट्रेशन आपको करने की क्षमता होनी चाहिए, तो वो एक्सेस देते हैं। जेआईटी है, जैसे हमने लिखा हुआ है, जेआईटी जस्ट इन टाइम, मतलब जब आपको ज़रूरत है बस तभी आपको वो एक्सेस दी जाए। दूसरा हमारे पास है इनफ एक्सेस, मतलब जितनी आपको करने की क्षमता है उतनी दी जाए। कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने बताया, रिस्क बेस्ड अडेप्टिव पॉलिसी। अगर आपने अचानक से यूएस से लॉग इन करने की कोशिश करी, कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो यूजर के रिस्क के ऊपर, साइन इन के रिस्क के ऊपर उसको मना कर देगी, भैया तेरे को नहीं दे रहे मैं एक्सेस। बट हम ऐसे रूल्स भी लगा सकते हैं कि भैया तू एमएफए करा, उसके बाद हम तुमको एक्सेस देंगे। हो सकता है वो बंदा वीपीएन के थ्रू या किसी ऐसी वीएम से लॉगिन कर रहा हो, अपने लैपटॉप से उसने एक वीएम में लॉगिन किया, जो वीएम हो सकता है कस्टमर की हो, वो यूएस में रनिंग कर रही हो, वहां से लॉगिन कर रहा हो बेचारा, और अर्जेंट कोई इशू फंसा हो। बट हम तो अपने एनवायरनमेंट को सिक्योर रखेंगे ना, तो हम उसको एक्सेस भी देंगे, सिक्योर भी रखेंगे। तो पहले तो हमने मना कर दिया, भैया कोई एक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं होता है। फिर हमने कहा एक काम करो, एमएफए करके बताओ। अब एमएफए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होता है, अब तो वही कर सकता है या उसके पास ही फ़ोन होगा। तो इस तरीके से एडेप्टिव पॉलिसीज बन जाती हैं। और तीसरा इसका जो प्रिंसिपल है वो है अस्यूम ब्रीच। मतलब ये सारे प्रिंसिपल को लेके अपने एनवायरनमेंट को एकदम सिक्योर बना रहे हैं आजकल के दौर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जहाँ पर लोग कहीं से भी लॉगिन करते हैं, किसी भी डिवाइस से लॉगिन करते हैं। ठीक है ना? तो तीसरा प्रिंसिपल है अस्यूम ब्रीच। मतलब कि मान के चलो चोरी हो गई है ना, कि घुसपैठिए आ चुके हैं, और आप ये मान के चलोगे तो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करोगे। कैसे एक्ट करोगे? सबसे पहले ये चेक करोगे भाई कहाँ से आए। ठीक है, सबसे पहले आप घर में घुसे, घुसपैठिए आ गए, पक्का आ गए, क्या करोगे? सबसे पहले जाके चेक करोगे सारे दरवाजे खुले हैं, बंद हैं, खिड़कियां बंद है, अलमारी वलमारी जहाँ माल मसाला रखा है तुम्हारा वो सब बंद है। तो वही बात ये कह रहा है कि भैया ब्रीच एज्यूम करना है, उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करना है। जैसे हो चुका है ब्रीच तो उसके लिए हमको ये निर्धारित करना है कि अगर हो गया है तो बस उस छोटे से एरिया में जाए। जैसे कि वो वीएम पे लॉगिन कर रहा था, जो पहला उदाहरण दिए थे हम लोग, जो वीएम पे लॉगिन कर रहा था, मान लो कि ब्रीच मान के चलते हैं, तो अगर हैक हो गया उसका क्रेडेंशियल, तो बस वीएम को टर्न ऑफ टर्न ऑन कर पाएगा, और किसी एनवायरनमेंट में जाके हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। उदाहरण के लिए इसे मिनिमाइज ब्लास्ट रेडियस, जैसे कि 3 टीयर आर्किटेक्चर होता है, एप्लीकेशन मिडिलवेयर डेटाबेस। तो ऐप, सिर्फ ऐप ही मिडिलवेयर से बात करेगी, मिडिलवेयर ही सिर्फ डीबी से बात करेगा, और कोई डीबी से बात नहीं करेगा। तो ऐसे सेगमेंटेशन भी किया जाता है सिक्योरिटी सिक्योर करने के लिए। अब कोई आपको एज्यूम करना है कि भैया घुसपैठिए तो आएंगे, तो आपने दरवाजे का ताला तो लगा ही लगाया, अंदर रूम का भी लगा दिया, और अपने अलमारी का भी लगा दिया, अलमारी के अंदर लॉकर है उसका भी लगा दिया। तो एंड टू एंड आपने एनक्रिप्ट कर दिया। मतलब मेक श्योर करना है कि कहीं से भी कुछ बकचोदी ना हो जाए, कहीं से भी कुछ चोरी ना हो जाए, कहीं से कुछ इंटरफेयर ना हो जाए, राइट। और इसके बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिली, तो आपने क्या लगा दिए? कैमरे लगा दिए। आप वो भी देखे जा रहे हो मोबाइल पे, कोई आ तो नहीं गया, कोई आ तो नहीं गया। तो वही चीज़ एनवायरनमेंट के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको एज्यूम ब्रीच मेंटेलिटीज चलना है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करनी है, उसके हिसाब से मॉनिटरिंग, एनालिटिक्स, विजिबिलिटी, थ्रेट डिटेक्शन, डिफेंसेस सब तैयार करने हैं।
तो जाके आपका जीरो ट्रस्ट मॉडल कंप्लीट होता है। अब ये तीनों प्रिंसिपल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, कई चीज़ आप कर सकते हैं, कई आप नहीं कर सकते, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट और एनवायरनमेंट और आपके जेब में कितना पैसा है। राइट। तो समझने के लिए ये बहुत है, बस थोड़ा सा एक डायग्राम्स और लेके निकाला था माइक्रोसॉफ्ट डॉक से, और देख लेते हैं। तो ये था अपना डायग्राम। इसमें पुराने तरीके से हम ऐसे सिक्योर करते थे, सब कुछ एक जगह डाल के, जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे ऑफिस के अंदर पेरीमीटर बेस्ड जो सिक्योरिटी होती थी। ऑफिस के अंदर आप जाओगे, आपने अपने आप को वेरीफाई किया, इंटरनली सब एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। बट जीरो ट्रस्ट में क्या होता है, कोई बंदा किसी भी लैपटॉप से कहीं से भी अपने ऑफिस को एक्सेस कर रहा है, कोई अपने मोबाइल फोन से एक्सेस कर रहा है, कोई कहीं से एक्सेस कर रहा है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जीरो ट्रस्ट मॉडल चाहिए होता है। तो सिक्योर एसिड वेयर दे आर विथ जीरो ट्रस्ट, ऐसा नहीं है कि आपको वो एसिड उठा के पहले अपने घर लेके आने हैं या अपने ऑफिस में लेके आना है तो वो प्रोटेक्ट होंगे, वो कहीं भी है। प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी, प्रोटेक्ट विद दीज प्रिंसिपल्स, और आप लोग गुड टू गो हो जाओगे। चलो, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।